बीजेपी पूछती क्यों, क्या टूटा है? कोई टूटा नहीं है, अंतर बढ़ा है। गरीब और अमीर में अंतर बढ़ा है, बेरोजगार नौजवान में और रोजगार में अंतर बढ़ा है, धर्म जातियों में अंतर बढ़ा है। इस अंतर को कम करने की आवश्यकता है ताकि देश आपस में मिलजुल के आगे बढ़े। सर, अशोक तंवर पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके बाद कुमारी शैलजा रही और अब उदयभान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब अशोक तंवर और कुमारी शैलजा थी तब आप और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते थे कि उन्होंने जो है संगठन बनाना है, लेकिन अब तो तकरीबन कई महीने हो चुके हैं, उदयभान या भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ही बात है। अब आप क्यों संगठन नहीं बना पा रहे हैं? आपको लगता है कि आने वाले मेयर चुनावों में संगठन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वीक रहेगी? बीजेपी के लोग कहते हैं संगठन नहीं है। अरे जब हमारा संगठन नहीं था तब बड़ी मुश्किल से बीजेपी की सरकार कैसे तैसे बनी, बिना संगठन के हमने बराबरी का मुकाबला कर दिया था। पिछली बार आपने देखा होगा संगठन नहीं था जी 2019 में, जब बीजेपी की 40 और हमारी 31 सीट आई। तो जब संगठन बन जाएगा, बनने जा रहा है, उसके बाद क्या परिस्थिति होंगी आप लेकिन बताते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में जो फूट पड़ी हुई है उसके चलते टिकटों का आवंटन भी सही नहीं हो पाता है और संगठन भी उसी कारण नहीं बन पाती है। अफवाहें चल रही हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बदले जाएंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो बात है। हरियाणा की जनता का मूड पहुंच गया दिल्ली तक। आदमपुर का चुनाव का नतीजा 52,000 वोट कहाँ से आ गई चकाचक कांग्रेस की। पंचायती चुनाव का नतीजा, बीजेपी के सारे जिलों में कैंडिडेट कैसे हार गए, बीजेपी के केवल 22 कैंडिडेट कैसे आए, 200 सीटों पर उतारे थे। हरियाणा कांग्रेस का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी मीटिंग हुई है आज। हरियाणा में कांग्रेस को किस तरह से मजबूत करेंगे? देखिए, आज बहुत अच्छी मीटिंग रही हमारी। एक जो तैयारी भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी राहुल जी के आगमन पे जो की जाएगी, कोई छोटी बात नहीं। 3,500 किलोमीटर चल के आ रहे हैं और ऐसा परिश्रम, ऐसा तप वो कर रहे हैं और एक विचार के लेकर है भारत जोड़ो। बीजेपी पूछती क्यों, क्या टूटा है? कोई टूटा नहीं है, अंतर बढ़ा है। गरीब और अमीर में अंतर बढ़ा है, बेरोजगार नौजवान में और रोजगार में अंतर बढ़ा है, धर्म जातियों में अंतर बढ़ा है। इस अंतर को कम करने की आवश्यकता है ताकि देश आपस में मिलजुल के आगे बढ़े। और इसमें हमारा भारत जोड़ो क्या जोड़ो? गरीब को आर्थिक समृद्धि से जोड़ो, भारत जोड़ो। बेरोजगार नौजवान को रोजगार से जोड़ो, भारत जोड़ो। सारे धर्म और जातियों को, भाषाओं को आपस में जोड़ो, भारत जोड़ो। ये एक हमारा सिद्धांत है। इसमें बीजेपी को कहाँ कुछ बुरा लगता है, बताए बीजेपी। सर, अशोक तंवर पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके बाद कुमारी शैलजा रही और अब उदयभान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब अशोक तंवर और कुमारी शैलजा थी तब आप और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते थे कि उन्होंने जो है संगठन बनाना है, लेकिन अब तो तकरीबन कई महीने हो चुके हैं, उदयभान या भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ही बात है। अब आप क्यों संगठन नहीं बना पा रहे हैं? आपको लगता है कि आने वाले मेयर चुनावों में संगठन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वीक रहेगी? देखिए, संगठन हमारा बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, डेलीगेट हमारे बने, यूथ कांग्रेस का हमारा चुनाव हुआ। यूथ कांग्रेस के चुनाव से में संगठन हमारा जो धरातल पर खड़ा होना चाहिए था खड़ा हो। सेल्स हमारे बन रहे हैं, जिला अध्यक्ष और जो ब्लॉक अध्यक्ष है वो भी प्रक्रिया हमारी काफ़ी एडवांस स्टेज पे। हरियाणा कांग्रेस नहीं, हम ये संगठन हमारा जो है कहते हैं प्रक्रिया हमारी इस संगठन की है और जल्द संगठन बनने जा रहा है। जहाँ तक ये जो बातें आती हैं, ये बीजेपी एक दो बातें कहती है। बीजेपी के लोग कहते हैं संगठन नहीं है इनका। अरे जब हमारा संगठन नहीं था तब बड़ी मुश्किल से बीजेपी की सरकार कैसे तैसे बनी, बिना संगठन के हमने बराबरी का मुकाबला कर दिया था। पिछली बार आपने देखा होगा संगठन नहीं था जी 2019 में, जब बीजेपी की 40 और हमारी 31 सीट आई। तो जब संगठन बन जाएगा, बनने जा रहा है, उसके बाद क्या परिस्थिति होंगी आप लेकिन बताते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में जो फूट पड़ी हुई है उसके चलते टिकटों का आवंटन भी सही नहीं हो पाता है और संगठन भी उसी कारण नहीं बन पा रहा है। ये जो फूट की बात है, हरियाणा में आप कोई कांग्रेस पार्टी में फूट नहीं, लेकिन एक मंच पर नजर नहीं आते हैं। नहीं, सारे एक मंच पे। अब इस समय आप देख लीजिए, चाहे कुमारी शैलजा के समर्थक हो या कोई दूसरे समर्थक। जी, मेरी एक बात, ये बीजेपी का प्रचार है। बीजेपी को कांग्रेस के हरियाणा में कांग्रेस के बारे में जब और कुछ कहने को नहीं मिलता, जब बीजेपी ये नहीं कह पाती हरियाणा कांग्रेस के बारे में कि भाई जो हुड्डा साहब का जो एक संकल्प है कि 6,000 देश में सबसे ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन हो, उसके बारे में बीजेपी कुछ नहीं कह सकती। हम जब कहते हैं बिजली फ्री हो, महंगाई से सबको राहत मिले और 300 यूनिट बिजली फ्री हो हर परिवार को, बीजेपी कुछ नहीं कह सकती। हम कहते हैं जैसे हुड्डा सरकार के समय विकास का पहिया घुमा था वैसे विकास का पहिया घूमे, बीजेपी कुछ नहीं कह सकती। हम जैसे कहते हैं किसान का जिस तरीके से भाव हुड्डा सरकार में मिला था वो भाव मिले, बीजेपी कुछ नहीं कह पाती। बीजेपी जब कुछ नहीं कह पाती तो बीजेपी कहती है फूट, मगर कोई फूट नहीं है। केवल हरियाणा के अंदर है तो बीजेपी की लूट है, बीजेपी जेजेपी की लूट है। बीजेपी ने एक नया नारा दिया हरियाणा में, वो ये नारा देते हैं तो हम भी एक नारा उनका बता देते हैं
हरियाणा में उन्होंने नारा दिया, वो नारा है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का पोषण और गरीब जनता का शोषण। ये बीजेपी का नारा है और कहते हैं हमारा नारा है कि बीजेपी को भगाएंगे और विकास के दिन दोबारा सर लाएंगे। 3-4 दिन से सोशल मीडिया में अफवाहें चल रही हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बदले जाएंगे, इस पर आप क्या कहना तो चाहेंगे? यही तो बात है, यही तो बात है। हरियाणा की जनता का मूड पहुंच गया दिल्ली तक। आदमपुर का चुनाव का नतीजा 52,000 वोट कहाँ से आ गई चकाचक कांग्रेस की। पंचायती चुनाव का नतीजा बीजेपी के सारे जिलों में कैंडिडेट कैसे हार गए, बीजेपी के केवल 22 कैंडिडेट कैसे आए, 200 सीटों पे उतारे थे। तो ये जो सारे ऊपर आकलन कर रहे हैं दिल्ली में बैठने वाले, वो आत्ममंथन कर रहे हैं। हम अपने जो है मैं समझता हूँ हरियाणा के अंदर लोगों का लड़की हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो करें। हरियाणा प्रदेश प्रभारी बदले गए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छे प्रभारी आए हमारे, शक्ति सिंह गोयल जी सुलझे हुए आदमी हैं। गुजरात में नेता विपक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं गुजरात में, तो एक बहुत सुलझे हुए। एक आखिरी सवाल, जेजेपी अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा, जेजेपी को कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है स्थापना दिवस मनाने का। आप बताओ, जो पार्टी की स्थापना इस बात पे हुई हो कि 5100 पेंशन दिलवाएंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराएंगे और बीजेपी को जमुना पार भगाएंगे, इन 3 नारों पे जिस पार्टी की स्थापना हुई हो, वो अपने स्थापना दिवस पे क्या धरना दे दो सेक्रेटरीट पे जाके कि 5100 पेंशन दे। सरकार में है अभी, अगर इनको नैतिक अधिकार नहीं है स्थापना दिवस मनाने का, ये सेक्रेटरीट पे जाएं, सारे अपने इनके विधायक बैठें, मुख्यमंत्री के आगे बैठ जाएं धरने पे, 5100 पेंशन मिले, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो। क्योंकि वो नहीं करेंगे तो हमें आगे करना पड़ेगा जब कांग्रेस पार्टी को लोग मौका देंगे।